जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता की पूजा अर्चना करने और दशा माता की कथा कहानी सुनने का विधान है। लेकिन यदि कोई स्त्री चाहे तो अन्य दो दिशाओं में भी दशा माता की पूजा कर सकती है। जब किसी नवजात शिशु के जन्म की खबर सुने या फिर किसी गाय के बछड़े की शुभ खबर सुने तो वह दशा माता की पूजा करना प्रारंभ कर सकती है। होली के दूसरे दिन से ही दशा माता की पूजा उपासना करना और कथा आदि सुनने का प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही है, जिसमें कि महिलाएं लगातार 10 दिन तक कथा कहानी कहती हैं और सुनती हैं। इन कथाओं में दशा माता की महिमा और उनकी कृपा के बारे में सभी को सुनाया जाता है। दशा माता की कथा कहानी में कोई भी सुहागन स्त्री अथवा कोई भी विधवा स्त्री प्रारंभ कर सकती है। जो भी स्त्री दशा माता की पूजा प्रारंभ करने की सोच रही है तो उन्हें उन्हें बता दूं कि इसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखते हुए उनकी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। जैसे कि दशा माता की कथा कहानी, जब पूजा करने वाली महिला को स्त्री को प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके दशा माता की पूजन की सामग्री लेकर अपनी पूजा प्रारंभ करनी होती है। सर्वप्रथम महिला को अपने घर के किसी दीवार पर सात्विक बनाते हुए मेहंदी और कुमकुम से दीवार पर 10-10 बिंदियां लगानी होती हैं। घर की दीवार पर कुमकुम और मेहंदी की बिंदियां लगाने के बाद स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का फिर से 10 बिंदुओं के रूप में दशा माता की चावल, सुपारी, धूप, रौली, मौली, दीप, अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजा उपासना की जाती है। फिर उसके बाद दशा माता की कहानी अथवा सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दशा माता की कहानियों में से एक एक कहानी राजा नल और रानी दमयंती की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दशा माता की पूजा और व्रत जो है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है, जिसमें कि व्रत करने वाली महिलाएं दशा माता के नाम की डोरी लेती हैं। डोरी करने के लिए महिलाएं कच्चे सूत के धागे को 10 तार करके लपेट कर उनमें 10 गांठें बांधती हैं, जिसके पश्चात उस धागे को हल्दी से रंगकर होलिका दहन के दिन आग में दिखाकर उसको पहन करके दशा माता का व्रत पूजन उपासना शुरू करती हैं। और इस धागे को प्रतिदिन दशा माता के चरण में अर्पित करके पुनः पहन लेती हैं और ऐसे ही 10 दिनों तक लगातार माता की पूजा उपासना करती हैं। तो चलिए कथा शुरू करती हैं। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत ही ज्यादा खुश थी और उनका बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा का बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत ही अधिक प्रभावित होती है और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में भी पूछती है। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी देती है और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाई और कहा कि पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना ही है, तभी आपकी पूजा उपासना सफल होगी। अंधा रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा बनाती है। उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि में दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती है और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती है। चूंकि रानी दमयंती दशा माता की पूजन उपासना करती थी, उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले से वह कच्चा सूत जो दशा माता का माता का बेला था उसको तोड़ दिया, ये कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी होती है, लेकिन वह आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बिताकर राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनकी महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे और राजा नल और रानी दमयंती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से इतनी ज्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल में टूट पड़ी। दोनों यही सोचकर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अंततः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया।
और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी और उनके लिए उनके पति ही सब कुछ था। अंततः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग करके दूसरे राज्य की तरफ रवाना हो गए। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरे राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी। तो उन्होंने विश्राम के लिए पास ही एक माली के पास गए और उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही ज्यादा सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर बगीचे में पूरी रात विश्राम करते हैं और फिर सुबह जब उनकी नींद खुलती है कि उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा ही बंजर बन गया है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहां पर माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देख राजा नल और रानी दमयंती को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है और कड़ी धूप भी थी। अंततः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलन ने अपने यहाँ रुकने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें शरण दे देती है। तेलन का पूरा घर तेल के डिब्बे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया था, उसको समझ से देर न लगी कि ये दोनों कोई अभागे हैं। अंत उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वे बहुत गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। थोड़ी दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में है। अंततः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुंचाई। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों तक पहुंचाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने की बजाय उसे वही जमीन में गाड़ देती हैं और आगे बढ़ती हैं। आगे राजा का उसे एक मित्र मिलता है और वह उनकी दुर्दशा देखकर उन्हें अपने घर ले जाता है, खूब आदर करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वह घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण का हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं होती है। तभी राजा के मित्र की पत्नी की नजर उस खूंटी पर पड़ती है। वहां हार ना पाकर अपने पति से कहती है, ये कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें अपनी शरण दी उन्हीं ने आकर यहाँ पर चोरी कर ली। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं है, हो सकता है कि उसको इस हार की आवश्यकता हो, इसीलिए उसने हार लिया होगा, जिसको वो बाद में हमें लौटा देगा। अपने मित्र और उसकी पत्नी की बात राजा नल और रानी दमयंती भी सुन लेती हैं और दोनों ही वहां से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो ना हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण ही हो रहा है, और वो राजा से कहती है कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया है। राजा भी अब तक समझ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवाय और कुछ भी नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम खोज कर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बिताकर फिर से चैत्र माह नजदीक आ जाता है। रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत करने की बात राजा से करती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू करते हैं। राजा जंगलों से लकड़ी काटता है और उन्हें बाजार में जाकर जो पैसा कमाता उसी से दोनों का गुजारा होता था। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की दशमी नजदीक आ जाती है। राजा अब और लकड़ियां काटता है और उन्हें बेचकर धन कमाता है। उसका यह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा अर्थात दशा माता का बील बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगा था। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेच में बहुत सारा धन घर लाता है और पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा उपासना करते हैं। ऐसे करके कई दिन बीतते गए। अब राजा बहुत धनवान हो गया था। अंत वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है। इस तरह दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है तो वहां उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है और स्वर्ण हार उगलने लगता है। राजा मोर को हार उलगते देख अपने मित्र को बुलाता है। अंधा मित्र सब समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी पर बहुत ही ज्यादा लज्जा आती है। राजा का मित्र उसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है, मेरी दशा ही खराब हो गई थी इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है और उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहां उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने उसको जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें वहां हीरे जवाहरात मिलते हैं। अंधर राजा उनको निकाल कर अपनी बहन को दे
बहन के पास जाता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपने राज्य की ओर बढ़ता है। शाम होते-होते वह उसी तेलन के पास पहुंचता है और उससे विश्राम करने के लिए मदद मांगता है। चूंकि बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, तो तेलन उन्हें पहचान नहीं पाई और उन्हें आश्रय देती है। सुबह जब नींद खुली तो वे आश्चर्यचकित हो गई कि जिस गोदाम में तेल में राजा रानी को विश्राम के लिए रोका था, उसमें तेल की खाली टीनें थी जो अब की पूरी भर गई थी। तब राजा से बताता है कि वे दोनों वहीं अभागे हैं। कुछ दिनों पहले जिनके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा ये गोदाम फिर से पुनः पहले जैसा हो गया है। अब राजा वहां पहुंचता है जहां पर वह उसने बगीचे में विश्राम किया था, जहाँ उसके रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो गया था। लेकिन राजा के पहुँचते ही माली का बगीचा और भी ज़्यादा सुंदर और हरा-भरा हो जाता है, जिससे कि माली राजा की जय-जयकार करता है और उन्हें विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं। राजा नल और रानी दमयंती को देखकर पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल छा गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे कि दिवाली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत और अभिनंदन करती है। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती रही और अपने पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा पाठ करने को कहती है। जय माँ दशा माता।